हमारे जीवन में खुशियाँ लाए और हमारे जीवन के साथ हम अन्य लोगों को भी खुशियाँ बांट सकें, दुख न बांटें। पिछली बार का परिचय आपके साथ है, आप सही पहचानते हैं। फिर से कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं जो विशेष गंभीर हैं और उनकी गंभीरता को आप गंभीरता से समझें। आपके भविष्य के निर्माण के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, क्योंकि भारत वैसा ही होगा जैसे हम बने, क्योंकि आप हमारे भारत के भविष्य हैं। हम आपकी सोच को बदलना चाहते हैं, आपके दृष्टिकोण को बदलना चाहते हैं। हम जिस पाश्चात्य संस्कृति की अंधी चमक में अपनी भारतीय संस्कृति की सदाबहार चमक को भूल गए हैं। एक चमक जब पटाखा या विस्फोट होता है तब भी होती है। आपने पटाखा जलाया और एक चमक बहुत जोर से रोशनी होती है, लेकिन वह रोशनी ऐसी होती है जिसके बाद अंधकार होने वाला होता कि नहीं। और एक ऐसा प्रकाश होता है जो हमेशा प्रकाशित होता रहता है, स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है। हम ऐसा प्रकाश फैलाना चाहते हैं जिसके बाद अंधकार ना आए। आज का पावन दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद वनवास से लौटे और अयोध्या आए। सभी ने खुशियां मनाई, दीप जलाए, अन्य लोगों की मदद की, गरीबों की सहायता की, लोगों के जीवन को रोशन किया, दीपों को रोशन किया। और भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर, उनने अपने उस शाश्वत सुख को प्राप्त किया जिसके बाद ये कभी दुखी नहीं होता और संसार में वापस लौट के नहीं आता। इन कारणों से हम दीपावली पर्व को मनाते हैं। पिछली बार आपको हमने बताई थी हानियां कि दिवाली में पटाखों से कितनी हानियां होती हैं। लाभ कितना है? 0%। हानि कितनी है? 100%। कोई भी व्यापार ऐसा नहीं करना चाहता है जिसमें की हानि हो, लेकिन हम एक ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें हानि ही हानि है। देखिए, पटाखे का दिवाली से किसी प्रकार का दूर दूर तक का संबंध नहीं है। अभी सेंट मेरी स्कूल से आए हैं तो वहाँ एक टीचर कहने लगे कि रोक लग जाना चाहिए पटाखों पे। तो हमने रोक पटाखों पे लगने से लाभ नहीं है, रोक लगना चाहिए हमें सोच पे, जो हमारी गंदी सोच है। हमने दिवाली को पटाखे से जोड़ लिया है, जिस सोच हमारी जो गंदी है इस पे रोक लगने की जरूरत है। व्यक्ति का मन नहीं बदलेगा, पटाखे आपने जबरदस्ती की रोक लगा दी तो भी रोक लगने वाली नहीं है। इसलिए हम आपकी सोच को बदलना चाहते हैं। हर वर्ष दिवाली पे लगभग 2 लाख लोग अपंग हो जाते हैं। किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, अन्य दुर्घटनाएं हो जाती हैं उनके माध्यम से, पटाखों के माध्यम से 2 लाख लोग अपंग हो जाते हैं। लगभग 70,000 लोग अपनी आंखों की रोशनी को पूर्णतः खो देते हैं या आंशिक रूप से अंधे हो जाते हैं। 1000 करोड़ रुपए की आतिशबाजी हर वर्ष दिवाली के 1 या 2 दिनों में जला ली जाती है। कितनी बेटा? 1000 करोड़ रुपए की आतिशबाजी हर दिवाली पे हम जला लेते हैं। इस पैसे का अगर सदुपयोग करें तो कितने स्कूल कॉलेज खुल सकते हैं, कितने गरीबों की मदद हो सकती है, कितने ऐसे बीमार हैं जो कि इलाज नहीं करवा पा रहे, उनका इलाज हो सकता है। कैसे इतने लोग बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, अपनी फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे पेपर की बैठेंगे हमारे पास, उसमें आया कि बच्चे सुबह से आप स्कूल आते बस्ता लेके, और कुछ बच्चे ऐसे होते जो पीछे बोरी लेके कचरा बीनते मिलेंगे आप लोगों को। तो उन बच्चों को पढ़ाई की आवश्यकता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि चाय की दुकानों पे काम कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। अगर उस 1000 करोड़ रुपए का सदुपयोग हम करें तो क्या क्या नहीं कर सकता, कितने अस्पताल नहीं कर सकते, कितने अच्छे कार्य नहीं हो सकते, कर सकते ना। तो उसका दुरुपयोग करना है क्या? हर वर्ष लगभग दिवाली पे जो धुआं निकलता है पटाखों के माध्यम से, उसमें हर साल लगभग 20% दमा रोगी अर्थात श्वास के जो पेशेंट्स हैं 10-20% बढ़ जाते हैं। और जो पुराने दमा रोगी हैं, श्वास के रोगी हैं, गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं, वो बहुत सारे मर भी जाते हैं उस धुएं के कारण। बहुत सारे हृदय रोगी भी उत्पन्न हो जाते हैं। सरकारें भी आजकल रोक लगा रही। इसके अलावा हम और आगे बढ़ के कहना
करना चाहते हैं आपसे कि आप पटाखे अकेले दिवाली पे ना चलाएं और अन्य जो आप खुशियों के साथ जिसको जोड़ दिया है, आपके यहाँ भाई ने जन्म लिया, आपके यहाँ बच्चे ने जन्म लिया और आपने जाके पटाखे चलाते नहीं चलाते, खुशियां मनाना है, खुशियां मनाना। दूसरे के भाई को मार के अब अपने भाई के जन्म की खुशियां मनाना चाहते हैं। कैसे मान रही है? कोई पक्षी था घोंसले पे, ऊपर छोटा सा बच्चा था, उसका भाई था और नीचे से आपने पटाखा चलाया और वो वायु दमक के कारण ऊपर से नीचे गिरा उस पक्षी का, वो मर गया। उसके यहाँ मातम छाया हुआ है और आप खुशियां मना रहे हैं। कैसी खुशियां हैं? खुशियां, हमारी खुशी का महल वास्तव में दूसरे के चीख के ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरों की तकलीफ में हंसने वाले हम नहीं हैं। हम तो दूसरों की करुणा में जीवन हमारा हो कि दूसरों की तकलीफ में हम स्वयं तकलीफ हमें हो, ऐसा जीवन बनाए। इसके अलावा इस बार कुछ और आगे बढ़ के हम आपसे कहना चाह रहे हैं। पिछली बार तो आपने संकल्प लिया ही था कि हम पटाखे नहीं चलाएंगे, लेकिन हम और कुछ कहना चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप एक एक व्यक्ति कम से कम 5-5 लोगों को पटाखे ना चलाने के लिए संकल्पित करें। कितने लोगों को? 5-5 लोगों को पटाखे ना चलाने के लिए प्रेरणा दे। लेकिन अपन को नाराज हो भी नहीं करना, गुस्सा हो भी नहीं करना, जबरदस्ती लड़ना नहीं है किसी से। अपन को प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के कहना, क्या कहना है? भैया पटाखों से बहुत नुकसान होता है, घर पे पटाखे नहीं चलाना चाहिए। आपको एक घटना बताएं गांधी जी के जीवन के बारे में। सत्याग्रह करते थे गांधी जी, पूरे देश को अपने अहिंसा के आधार पे स्वतंत्र करवा दिया। तो बुराइयां जो अपने में व्याप्त हैं, उन बुराइयों को रोकने के लिए वो ऐसी जगह पे जाते थे। एक शराब के ठेके पे वो सत्याग्रही गए और वहां जाके खड़े हो गए कि हम लोगों को निवेदन करेंगे कि शराब नहीं पीना चाहिए। तो वहां हाथ जोड़ के एक व्यक्ति सत्याग्रही खड़ा हो गया और उसने निवेदन किया। एक शराबी आया, उससे कहा भैया शराब नहीं पीना चाहिए, बहुत बुरी बात है। तो उसने क्या किया, जो शराबी था उसने बहुत जोर से चाटा मारा उस सत्याग्रही को जो निवेदन कर रहा था। बहुत जोर से, इतना जोर का चाटा था कि उसके गाल पे 5 उंगलियां आ गई और वो नीचे गिर पड़ा। उसके बाद फिर खड़ा हुआ, भैया तुम मेरे मित्र हो, मेरे भाई हो, मुझे तुम्हारे ऊपर करना है, तुम चाहे मुझे मार लो, डंडे से मार लो, लेकिन मैं तुम्हें शराब पीने नहीं दूंगा। मेरे ऊपर से ही होके तुम शराब के ठेके तक जा सकते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी भाभी के यहाँ आपकी जो पत्नी है, तुम्हारे घर पे भोजन नहीं मिला, तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तुम भी शराब के कारण बीमारियों से ग्रसित हो गए, मैं तुम्हें इस तरीके से बर्बाद होते नहीं देख सकता। और जब ऐसी प्रेम की करुणा में पुकार कही उसने, तो शराबी का मन बदल गया। बड़े बड़े पुलिस के डंडे जिसको नहीं बदल पाए, उस शराबी का मन बदला और उसने फिर संकल्प लिया कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। अगर आप इतनी विनम्रता पूर्वक किसी से कहेंगे तो कोई पटाखा चलाए, ऐसा हो सकता नहीं है। हम आपसे अपेक्षाएं करते हैं कि आपने हमारी बात ध्यान से सुनी है। और एक चीज और विशेष कहना चाहते हैं, पटाखे आजकल चाइना से आ रहे। कहां से आ रहे? चाइना से। और चाइना हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? हमारी थोड़ी थोड़ी करके उसने बहुत सारी जमीन को इकट्ठा अपने अंदर में करता जा रहा है, हमारे साथ निरंतर आंखें दिखाता रहता है, हमसे 10 गुना पावरफुल है। और जो पैसा आपने पटाखे चाइना के खरीदे और उस पटाखे से जो पैसा चाइना में जाएगा तो वो वहां परमाणु बम बनाएगा नहीं, बना रहा है। वहां बड़ी बड़ी पिस्टलें बना रहा है, बंदूकें बना रहा है, तोपें बना रहा है, मिसाइलें बना रहा है। किसको मारने के लिए? हमें मारने के लिए, हमारे सैनिकों को मारने के लिए। तो हम अगर चाइना के पटाखा खरीद रहे हैं तो हम देशभक्त हैं कि देशद्रोही हैं? देशद्रोही हैं कि देशभक्त हैं? हम अपने सैनिकों की मौत का सामान खरीदने के लिए चाइना को पैसा दे रहे कि नहीं दे रहे? ये बहुत गंभीर विषय है। इसलिए अगर वास्तव में आपके अंदर देशभक्ति है तो हमें पटाखे नहीं चलाना चाहिए। इसलिए आप सबसे निवेदन है, पिछली बार भी आए थे, इस बार भी परिचय है, इसलिए विशेष रूप से अनुरोध है कि आप पटाखे तो चलाएंगे ही नहीं और अन्य लोगों को भी पटाखे न चलाने के लिए प्रेरणा देंगे। और इसके अलावा राम और रावण की पिछली बार चर्चा करी थी, उसमें और आपको बता दें कि भैया रावण के जो लक्षण थे वो अपने अंदर नहीं लाना है, बुरी आत्माओं से बचना है। पाश्चात्य संस्कृति जो थी, उस पाश्चात्य संस्कृति की सभ्यता की जो बात है, उनको छोड़ के अपने जीवन में भारतीय संस्कृति का गौरव जागृत करना है। आपको संकल्प
दोहराते हैं पुनः, आप हमारे साथ दोहराएंगे। मैं संकल्प लेता हूँ कि महापर्व दीपावली के अवसर पर कि पटाखे नहीं चलाऊंगा और अन्य 5 लोगों को भी पटाखे न चलाने के लिए निवेदन करूंगा और भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों को अपने जीवन में लाऊंगा, तभी हमारा देश महान बन पाएगा। देखिए, आप ही में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा। आज एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है, कौन है भैया? चाय बेचने वाले जो नरेंद्र मोदी थे, आज प्रधानमंत्री है। और आज पूरे विश्व में आज एक नरेंद्र मोदी ने पूरे गौरव से हमें गौरवान्वित कर दिया, भारतीय संस्कृति के गौरव से। एक नरेंद्र मोदी के स्वामी विवेकानंद, वो भी अमेरिका की यात्रा पे गए थे, अमेरिका में जाकर उन्होंने भारत का परचम लहराया था। तो आप भी एक में नरेंद्र है, और आप एक जाके विश्व में हमारे भारत का परचम लहराने की क्षमता है, लेकिन अपनी क्षमता को पहचाने और अपने भारतीय संस्कृति के गौरव को जाने। हम यही अपेक्षा रखते हैं। आपसे जो बहुत समय लिया उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आपके धन्यवाद देते हैं, आपके परिवार को, स्टाफ परिवार को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। 2 मिनट आपको देंगे, फोटो सामने आता हूँ, यहाँ पे सामने।